हेलो फ्रेंड्स। अभी जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना सीखा ओरिफ्लेम ऐप के थ्रू। अब सेकेंड स्टेप में हम आते हैं जिसमें कि हमें न्यू ब्रांड पार्टनर को ऐड करना है, हमारे अंडर में उसे डाउनलाइन में ऐड करना है। तो वो प्रोसेस हम फटाफट से सीख लेते हैं। तो आप आएंगे वापस ओरिफ्लेम ऐप पर। जैसे ही आपने ओरिफ्लेम ऐप ओपन हो रहा है, ये ऐप आपके सामने ओपन हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि नीचे वाली जो स्लाइड है उस पर आपको 5 आइकॉन्स दिखते हैं, जिसमें कि थर्ड आइकॉन जो था वो आपका ऑर्डर प्लेस करने का था। अब फोर्थ आइकॉन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें कि हमें सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रजिस्टर अ न्यू ब्रांड पार्टनर। जैसे ही मैं इस आइकॉन पे टैप करती हूँ, क्लिक करती हूँ, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रही है जिसमें कि लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसे कि ORF कहते हैं, फॉर ब्रांड पार्टनर। यहाँ पर यहाँ पर जो है ओरिफ्लेम आपको बताता है कि शॉर्ट में जो ऊपर डिटेल्स लिखी है उसको मैं शॉर्टली आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर कंपनी आपको बताती है कि जो आपने KYC के लिए जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल रहेगी वो यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर डिटेल जो है वो डाली जाएगी, और वो डिटेल सारी करेक्ट भी होना चाहिए। तो आपको सारी करेक्टेड डिटेल्स ही शेयर करना है। और KYC में जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है, जैसे KYC के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप अपना आधार कार्ड है उसकी डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं अपडेट है या अवेलेबल है तो वोटर जो है आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। और इतने आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिले हैं। अब इसमें से कोई भी जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसकी डिटेल्स जो है वो आपकी इस फॉर्म के अंदर जाएगी। जैसे ही ये फॉर्म हम फिल करना स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा आता है कि अकाउंट डिटेल। अकाउंट डिटेल में आपको ईमेल अपना जो है, अपना ईमेल आईडी जिसके थ्रू आपने ओरिफ्लेम में लॉगिन किया है, वो आप ईमेल आईडी भी जो है वो इसमें अपना ईमेल आईडी इसमें एंटर कर देंगे। सेकंड जो है आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका फर्स्ट नेम एज पर KYC डॉक्यूमेंट। मैं फिर से यही बात आपको बता रही हूँ कि आपने जो डॉक्यूमेंट आपका KYC के लिए जो डॉक्यूमेंट आप देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स हैं वही आप यहाँ पर डालेंगे, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगी। तो फर्स्ट नेम आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका जैसा नाम लिखा है, अगर उसमें हस्बैंड का नाम भी इंक्लूड किया है आपने अगर उस डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। अगर फादर हैं तो फादर का नाम अगर आपने ऐड किया है तो वैसा आप उसको लिख करके देंगे। तो ये आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा। देन लास्ट नेम जो कि आपका सरनेम होता है, आप वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपकी आती है बर्थ की डिटेल। इसमें आपको डे सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, देन ईयर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आपका आता है मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। मोबाइल नंबर आप वो ऐड करेंगे जिसमें कि आपको मैसेजेस आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका KYC एड्रेस। अब इस KYC एड्रेस में भी जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सारी डिटेल्स डालेंगे। जैसे यहाँ पर पिन कोड है, आप अपना पिन कोड, स्टेट है आपकी जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपकी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है आपका, लोकेलिटी है, एंड आपका जो है फुल एड्रेस, वो फुल एड्रेस यहाँ पर शो होना चाहिए। फाइनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आई एम द स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट।
तो आपकी जैसी कैटेगरी है, जो कंडीशन है आपकी, जहाँ पर आप स्टैंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 ऑप्शन दिए हैं और आप उसमें से जहाँ पर भी स्टैंड करते हैं वो ऑप्शन आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर पर्सन इन माई डाउनलाइन इज़ अ स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट। जो मेरे डाउनलाइन में जो पर्सन है जुड़ा हुआ है वो भी एक स्पॉन्सर है और उसके थ्रू मुझे जो भी बेनिफिट होगा वो मैं अपने अपने भी स्पॉन्सर बेनिफिट में उसे ऐड कर लूँगी या मेरे उसमें आ जाएगा वो। तो ये सेकंड ऑप्शन है। देन पर्सन इन माय डाउनलाइन इज़ अ स्पॉन्सर एंड द डाउनलाइन विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट। अगर मेरे डाउनलाइन में अगर कोई पर्सन है वो भी स्पॉन्सर है और वो वो भी है, उसके डाउनलाइन में अगर वो किसी को ऐड करता है तो वो भी उसका स्पॉन्सर स्पॉन्सर बेनिफिट को रिसीव करेगा। तो ये 3 कैटेगरी है। इस कैटेगरी में आप जहाँ भी स्टैंड करते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और उसको फाइनल वो मान लिया जाएगा। इसके बाद आती है आपका KYC डॉक्यूमेंट की डिटेल। यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है। अगर आप जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे आप, तो इसमें आप KYC के लिए क्या डॉक्यूमेंट आप हमें सबमिट कर रहे हैं या कंपनी को दे रहे हैं, वो आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लें। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आप आधार कार्ड इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वोटर आइडेंटिटी कार्ड अगर दे रहे हैं तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। 4-5 ऑप्शन है, आपको जो भी हो, आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसका ऑप्शन ये सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है। उसके बाद उस कार्ड से रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपको अब वो देनी पड़ेगी। आपका डॉक्यूमेंट का नंबर है, वो डॉक्यूमेंट का नंबर भी आपको देना होगा। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तो कार्ड का नंबर, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर, आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, है ना, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर आपका तो उसका नंबर, ये ऐसी जो भी डिटेल है वो आपको देना पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये बताया जाता है कि जो आप KYC डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हो कंपनी को, वो जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट देना है वो आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करके दें। सेल्फ अटेस्टेड के लिए आप उसमें अपने सिग्नेचर करके या उसके नीचे एक पेपर रख करके और पेपर पे अपने सिग्नेचर करके, डॉक्यूमेंट के नीचे आप एक प्लेन पेपर रख के उस पर अपने सिग्नेचर करके और उसको ऐसे पिक करें कि वो दोनों चीज़ें साथ में आ जाए। इस टाइप से आप किसी भी फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट हुआ, PDF फॉर्मेट हुआ, BMP फॉर्मेट हुआ या PNG, JPEG, जो भी आपके पास जिस मोड में आप भेज रहे हैं उस हिसाब से वो फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा और 20 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से आप डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट फाइल ऑप्शन दिया, जैसे ही हम सिलेक्ट फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम जोड़ना चाहते हैं, जो हमारे ब्रांड पार्टनर को हम जोड़ना चाहते हैं, वो आपको अगर कैमरे के थ्रू, अगर उसने व्हाट्सएप इमेज भेजी है तो वो कैमरे में अगर आप कैमरे के थ्रू लेना चाहते हैं खुद ही तो कैमरे से भी आ सकता है। और अगर फाइल ऑप्शन में जाते हैं तो फाइल में जिस टाइप से आपको फाइल उन्होंने भेजी हुई है, डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर उस फॉर्मेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं तो यहाँ पर फिर पैन नंबर से रिलेटेड आपका जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर पेन से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप उसकी इमेज को यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर जो बाय क्लिकिंग हियर आई एग्री दैट आई हैव पर्सनली एक्सप्लेन्ड द टर्म्स एंड कंडीशन। मैं टर्म्स एंड कंडीशन ये फॉलो कर रही हूँ, पॉलिसीज, प्राइवेसीज पॉलिसी एंड सक्सेस प्लान टू द न्यू ब्रांड पार्टनर एंड ही और शी इज़ विलिंग टू रजिस्टर एज अ ब्रांड पार्टनर विथ ओरिफ्लेम। ये आप यहाँ पर इसको जो है वो क्लिक करके इनकी पॉलिसीज से, इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसको एग्री करते हैं तो आप उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, देन साइन अप कर लेंगे। ठीक है।
तो अभी ये यहाँ पर फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो है आपका जो पार्टनर है वो आपकी डाउनलाइन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो हो पाई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।